हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम दो मैट्रिक्सों का एडिशन कैसे करते हैं, आज ही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो व्हेन इज पॉसिबल एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का एडिशन कब पॉसिबल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेते हैं लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये ध्यान रखो। दो मैट्रिक्स लेते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, सेम ऑर्डर, देन एडिशन इज पॉसिबल। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो हमारा एडिशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। हम एक नोट और ले लेते हैं। नोट में क्या पढ़ते हैं कि देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम दो मैट्रिक्स जो हमारे दिए होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही एक दूसरे से ऐड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको थोड़ी देखते हैं। जैसे हमने लिए लेट, मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया। ए मैट्रिक्स 3 गुणे 3 का हम लेंगे, किसका लेंगे, 3 गुणे 3 का। A11, A12, A13 ऐसे लेंगे। 21, 22 एंड 23 ऐसे लेंगे। A31, A32 और A33। ये हमने ए एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। एक इसी प्रकार हम बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स का कैसा था, इसमें लेंगे 3 गुणे 3 का। इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुणे 3 का। ऑर्डर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रो की संख्या एंड कॉलमों की संख्या को ही हम ऑर्डर कहते हैं। इसको हम एम गुणे एन से डिनोट करते हैं। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ठीक है, तो देखते हैं B11, B12 एंड B13। ठीक है, ऐसे B21, B22 एंड B23। ठीक है, इसी प्रकार B31 एंड B32 एंड B33। ठीक है, ये हमारा एक बी एलिमेंट्स होगा। अब इसका हम एडिशन कैसे करते हैं, देखो मैं तुमको एडिशन बताता हूँ। जैसे हम ए प्लस बी करेंगे, ए और प्लस बी करना चाहते हैं, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। A11 का करस्पॉन्डिंग B11 है, A12 का करस्पॉन्डिंग B12 है और A13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B13 है। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, ऐसे सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं थोड़ी, A11 का एडिशन किससे करेंगे, B11 से। तो A11 प्लस B11। इसी प्रकार A12 का एडिशन किससे करेंगे, B12 से। तो A12 प्लस B12। इसी प्रकार A13 का A13 का एडिशन किससे करेंगे, B13 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार A21 का एडिशन B21 से करेंगे, B21 से करेंगे। A22 को हम प्लस B22 से करेंगे। इसी प्रकार A23 को B23 से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार A31 को B31 से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार A32 हम A32 को किससे करेंगे, B32 से। और A33 को हम B33 से करेंगे, किससे करेंगे, B33 से। यही हमारा क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है, हम कैसे दो मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, लेट एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। पहले 2 गुणे 2 कर लेते हैं, 2, 4, 3, 4। ठीक है, ये 4 और एक बी एलिमेंट्स ले लिया हमने, बी मैट्रिक्स ले लिया 3, 5, 1, 2। ठीक है, दो ये मैट्रिक्स ले लिए। अब इनको एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हम क्या प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसका ऑर्डर समान है कि नहीं है। तो देखो ये भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, तो ये एडिशन पॉसिबल है क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। रो की संख्या जितनी इसमें है इतनी दूसरी सेकेंड
मैट्रिक्स में भी है, और कॉलम की संख्या जितनी ए मैट्रिक्स में है उतनी ही बी मैट्रिक्स में है। तो एडिशन करना चालू कर देते हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ए वन वन होता है, ये बी वन वन होता है। दो का एडिशन किससे करेंगे, 3 से, तो 2 प्लस 3। अब 4 का एडिशन किससे करेंगे, 5 से, तो 4 प्लस 5। 3 का एडिशन 1 से करेंगे तो 3 प्लस 1। 4 का एडिशन 2 से करेंगे तो 4 प्लस 2। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, और जो हमारा फाइनली आंसर आता है वही क्या होता है, हमारा दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है। 2 2 3 5, 4 5 9, 3 1 4 एंड 4 2 6। ये हमारे दो गुणों का मैट्रिक्स आ गया आंसर। ऐसे ही हम मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल EXAMPL, ओके एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल। अब हम 3 गुणे 3 का लेते हैं। ए ले लिया, 3 1 2 4 5 6 2 4 3, ठीक है। एक ये ए मैट्रिक्स ले लिया। अब इसी प्रकार हम एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। कितना मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी। 2 3 1 4 2 1 3 2 1, ओके, ये एक बी मैट्रिक्स ले लिया। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एडिशन करना होता है। तो देखो एडिशन कैसे करते हैं, हम ए प्लस बी लेते हैं। क्या लेते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस एडिशन करने का मतलब वही होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो 2 को हम किससे ऐड करेंगे, 3 को हम किससे ऐड करेंगे, 2 से, 1 को 3 से, और 2 को 1 से, ठीक है। तो 3 को जब 2 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 1 को हम 3 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 को हम 1 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 4 से ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 4 से करेंगे, 5 को 2 से करेंगे तो 7 आएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 7 आएगा, 2 का एडिशन 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 4 का एडिशन 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 3 का एडिशन 1 से करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार हम सारे एडिशन करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं यहीं पर ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने एक एडिशन ले लिया, एक लेट के रहा हूं, एक एडिशन 2 4 3। एक बी एडिशन ले लिया हमने, 4 6 1 9 ऑल्सो, ठीक है। ये ए एडिशन, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। अब देखो इनका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल चेक करते हैं। तो चेक करने का वही मेथड होता है कि इनका पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। इसमें एक पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 3 है। इसमें भी एक पंक्ति है, कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 गुणे 3। इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। सब ऑर्डर सेम होता है तो एडिशन पॉसिबल होता है। जब एडिशन पॉसिबल होता है तो कर देते हैं। 2 को ऐड हम 4 से करेंगे तो 6, 4 का ऐड 6 से करेंगे तो 10, 3 का ऐड 9 से करेंगे तो 12। ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर